हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कल पढ़े थे अपन ने। आज क्वेश्चन नंबर 11 है 13.1 का। दर्शाए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख हैं। ये दर्शाना है कि दोनों सदिश संरेख हैं। तो संरेख की कंडीशन क्या होती है कि दोनों एक ही लाइन पर स्थित हैं। अर्थात मान लेते हैं जो ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप, और जो बी वेक्टर है वो है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस के 8k कैप। यदि ये संरेख हैं, यदि ये सदिश संरेख हैं, तब बी वेक्टर है वो लेमडा ए वेक्टर, यहाँ पर है जो लेमडा अदिश राशि है, अदिश राशि। ये ऐसे भी हो सकता है ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर। ये संरेख की कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ए सदिश है इसके अंदर कॉमन नहीं है, अदिश राशि कॉमन नहीं है, जबकि जो बी सदिश है इसके अंदर कॉमन है। जो बी सदिश है माइनस 4i कैप प्लस में 6j कैप माइनस 8k कैप। बी जो सदिश है उसके अंदर आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। और ये आप देख रहे हैं ये जो सदिश है किस सदिश के बराबर है? ए सदिश के बराबर है। ये जो सदिश है किसके बराबर है? ए सदिश के बराबर है। तो -2 ए सदिश, -2 एक अदिश राशि है तो इसको आप लिख सकते हैं जो बी जो सदिश होगा लेमडा ए सदिश, अर्थात लेमडा यहाँ पर -2 के बराबर। इस कंडीशन को कंप्लीट करता है तो ये सदिश संरेख है। अतः दोनों सदिश संरेख हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाली बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। 2:1 में फर्स्ट तो ज्ञात करना अंतः विभाजित और सेकंड ज्ञात करना है बाह्य विभाजित। तो यहाँ पर जो पोजीशन होगी 2:1 में अंतः विभाजन, कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। ए वेक्टर है वो बराबर है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस k कैप। जो बी वेक्टर है माइनस i कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप। अंतः विभाजन ज्ञान करना है तो r जो सदिश होगा, बिंदु r का जो स्थिति सदिश होगा m b वेक्टर प्लस में n a वेक्टर अपॉन में m प्लस में n। ये अंतः विभाजन के अकॉर्डिंग है। m अनुपात कितना है? 2, n का अनुपात कितना है? 1 है, यानी अर्थात m 2 के बराबर है, n 1 के बराबर है। तो 2 इंटू में b सदिश माइनस का i कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप प्लस में n बराबर है 1 के। तो 1 और a सदिश है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में m प्लस n, अर्थात 2 प्लस 1 गुणा करेंगे तो माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का 1 से गुणा करेंगे i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप अपॉन में होगा 3। तो यहाँ पर जो r जो सदिश प्राप्त होगा बराबर
माइनस के 2i कैप प्लस का i अर्थात माइनस का i कैप प्राप्त होगा। 2j कैप प्लस के 2j कैप अर्थात 4j कैप। 2k कैप माइनस का k कैप तो प्लस का k कैप अपॉन में कितना होगा 3 होगा। ये अंतर विभाजन करने पर बिंदु R का स्थिति सदिश है। सेकंड नंबर पर है बाह्य विभाजन 2:1 में बाह्य विभाजन। तो उसमें आप जानते हैं जो R जो सदिश होता है वो बराबर होगा MB सदिश माइनस NA सदिश अपॉन में M माइनस N। यहाँ भी M2 है। B जो सदिश है माइनस का I कैप और प्लस का J कैप और प्लस का K कैप। माइनस N है 1 और A सदिश है I कैप प्लस में 2J कैप और माइनस का K कैप अपॉन में होगा 2 माइनस 1। अर्थात जो R सदिश जो प्राप्त होगा माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 2k कैप माइनस i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप अपॉन में केवल 1 प्राप्त होगा R सदिश माइनस के 2i कैप माइनस के i कैप अर्थात माइनस के 3i कैप 2j कैप और माइनस के 2j कैप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2k कैप और प्लस का 3k कैप। ये जो बिंदु R का स्थिति सदिश है वो बाह्य विभाजन में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। दो बिंदु P और Q इसके मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अर्थात बिंदु P और बिंदु Q इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना अर्थात बिंदु R ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो बिंदु P दिया गया है इसका स्थिति सदिश लिखेंगे और स्थिति सदिश आप जानते हैं P का स्थिति सदिश अर्थात A वेक्टर बराबर होगा 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। इसी प्रकार से बिंदु जो Q है उसका स्थिति सदिश माना B वेक्टर है 4i कैप और प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप इस बिंदु के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात बिंदु मध्य बिंदु ज्ञात करना है दोनों का PQ का। तो बिंदु R प्राप्त करने के लिए A वेक्टर प्लस में B वेक्टर अपॉन में 2 अर्थात जो A सदिश है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप प्लस में जो B सदिश है 4i कैप प्लस में j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में 2 अर्थात 2i कैप 4i कैप 6i कैप 3j कैप और प्लस में j अर्थात 4j कैप और 4 माइनस के 2k कैप तो प्लस का 2k कैप अपॉन में 2। 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप और अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बिंदु R का स्थिति सदिश है। अतः मध्य बिंदु R का स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर में है 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप। बिंदु जो R बनेगा वो 3, 2, 1 ये बिंदु मध्य बिंदु है P और Q का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
दर्शाए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए बी सी वेक्टर दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन होती है, तीनों सदिशों में जो परिमाण ज्ञात करते हैं उसमें जो एक परिमाण प्राप्त होगा सबसे बड़ा, उसका वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले आप 3 सदिश प्राप्त करेंगे। यहाँ जो सबसे पहले आप ए बी सदिश प्राप्त करेंगे, अर्थात बिंदु बी का स्थिति सदिश और माइनस होगा ओ ए का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप, माइनस होगा ओ ए यानी बिंदु ए का स्थिति सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ए बी जो सदिश प्राप्त होगा 2i में से 3i या लेस करने पर माइनस का i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4j कैप, तो ये प्लस के प्राप्त होंगे 3j कैप, k कैप और प्लस के 4k कैप अर्थात 5k कैप। यहाँ आप ए बी सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर अर्थात -1 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग और प्लस में 5 का वर्ग। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा √35 प्लस माइनस, लेकिन परिमाण है लंबाई है तो केवल पॉजिटिव प्राप्त होगी। ए बी सदिश प्राप्त किया, इसी के अकॉर्डिंग अपन सदिश प्राप्त करेंगे बी सी। तो अंतिम बिंदु है सी, तो ओ सी का स्थिति यानी बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु बी है तो उसका स्थिति सदिश, और यहाँ पर जो सी सदिश है वो है आई कैप माइनस के 3 जे कैप और माइनस के 5 के कैप। इसमें से आप माइनस करेंगे बिंदु बी का स्थिति सदिश और बी का स्थिति सदिश है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, अर्थात जो BC जो सदिश प्राप्त होगा i कैप माइनस के 2i कैप अर्थात माइनस का i कैप माइनस के 3j कैप और प्लस का है j कैप, तो माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप और प्लस का k कैप, यानी कि माइनस में प्राप्त होगा ये भी, तो माइनस का 6k कैप। जब आप BC सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। यहाँ a का है -1 का वर्ग, b है -2 तो -2 का वर्ग और c है -6 का वर्ग। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा BC का जो मोड है परिमाण है अर्थात √41 प्राप्त होगा। इसके बाद में आप प्राप्त करेंगे सदिश AC सदिश, और AC सदिश होगा अंतिम बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु A का स्थिति सदिश। यहाँ पर जो C सदिश है वो है I कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप और माइनस करेंगे बिंदु A का स्थिति सदिश तो 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप। तो यहाँ जो आप AC सदिश प्राप्त करेंगे माइनस का i माइनस के 3i अर्थात माइनस का 2i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के 4j कैप तो प्लस में प्राप्त होंगे अर्थात प्लस का j कैप और माइनस के 5k कैप और प्लस के अर्थात माइनस का k कैप। तो AC सदिश का जब आप मोड प्राप्त करेंगे तो वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। यहाँ पर जो AC जो सदिश है उसका जो परिमाण होगा अर्थात -2 का वर्ग और प्लस में b का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग और प्लस में c का वर्ग अर्थात -1 का वर्ग, और इसको सरल करने पर जो परिमाण प्राप्त होगा √5। इस प्रकार से तीनों सदिशों के अपन ने परिमाण ज्ञात कर लिया है। अब अपन जानते हैं यदि ये समकोण त्रिभुज की भुजा को निरूपित करते हैं तो सबसे बड़ी भुजा है √41
अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होना चाहिए आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अर्थात जो समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए अर्थात जो BC वेक्टर है उसके परिमाण का वर्ग बराबर होना चाहिए AB सदिश के परिमाण का वर्ग और प्लस में AC सदिश के परिमाण का वर्ग। BC का यहाँ है √41 का वर्ग बराबर में AB है √35 का स्क्वायर प्लस में AC है √5 का स्क्वायर। फिर प्राप्त होगा 41 बराबर में 35 और प्लस में यहाँ पर ये 6 प्राप्त होगा। तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस में 6, तो इस प्रकार से कितना प्राप्त हो जाएगा 41 बराबर में 41। तो अर्थात ये दिए गए जो सदिश हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि ये आपका चैप्टर 13.1 कंप्लीट है। कल पढ़ेंगे 13.2 सदिशों का गुणनफल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।